नमस्कार दोस्तों, बुल बेरन चैनल में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं मॉड्यूल 4 की फाइनल बारबेर पोर्टफोलियो का निर्माण। सेगमेंट जोखिम समायोजित रिटर्न के लिए वैल्यू और ग्रोथ को संतुलित करना। लक्ष्य दोनों विपरीत निवेश रणनीतियों वैल्यू और ग्रोथ को एक संरचित जोखिम समायोजित पोर्टफोलियो में संयोजित करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना। आपने अब तक जो कुछ सीखा है वह सेगमेंट में उसका निष्कर्ष है। बारबेर रणनीति तब तक केवल एक सिद्धांत है जब तक आप इसे ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं करते। ये एक बारबेल की तरह है जहां बीच में कोई वजन नहीं होता है। हम जानबूझकर बाजार के मध्य में निवेश करने से बच रहे हैं। वे कंपनियां जो न तो सस्ती हैं और न ही घातकीय रूप से बढ़ रही हैं। नंबर 1 बात करते हैं पोर्टफोलियो संरचना यानी कि वेट एलोकेशन की। हम अपने बुल बेरन पोर्टफोलियो को 3 प्रमुख भागों में विभाजित करेंगे, जिसमें 70% पूंजी बारबेल को समर्पित होगी और 30% पूंजी रक्षा और हेजिंग के लिए रखी जाएगी। इसको हम 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। नंबर 1 है वैल्यू ऑब्लिक साइकिल। जी हाँ, उसका लक्ष्य यह होगा कि स्थिर रिटर्न और कैपिटल प्रिजर्वेशन। इसमें हम 35% एलोकेशन रखेंगे। नंबर 2 होगा ग्रोथ ऑब्लिक एआई। इसका हमारा लक्ष्य होगा अति उच्च रिटर्न यानी मुद्रा स्फीति के खिलाफ बचाव। इसमें 35% का हमारा एलोकेशन होगा। और तीसरा होगा यानी कि डिफेंसिव कैश ऑब्लिक हेज यानी कि मंदी का बीमा और अस्थिरता पर कब्जा। इसमें हमारा 30% का एलोकेशन होगा। अब आप देखेंगे हम तीनों सिरों को 35% का समान महत्व दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम नहीं जानते कि 2026 में कौन सी शक्ति अधिक शक्तिशाली या प्रभावशाली होगी। फेड की सहिष्णुता, बैलेंस शीट को ऊपर उठाना या एआई क्रांति, लाभ मार्जिन को ऊपर उठाना। इस संतुलन के साथ हम दोनों परिस्थितियों में ही जीत हासिल करेंगे। अब बात करते हैं जोखिम प्रबंधन यानी कि बारबेल के भीतर विविधता। जी हाँ, 35% वैल्यू में डालना पर्याप्त नहीं। आपको प्रत्येक बारबेल सिरे के भीतर जोखिम को भी कम करने की आवश्यकता है। इसको हम 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। नंबर 1 वैल्यू चक्र, जिसमें हम 35%। इसका नियम यह होगा कि एक भी स्टॉक अपने वैल्यू पोर्टफोलियो के 10% से अधिक यानी कि 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी आपके पोर्टफोलियो का 3.5% से अधिक नहीं। फोकस हमारा होगा कि हम कम से कम 3 अलग अलग क्षेत्रों में विविधता लाएं। उदाहरण के लिए एक बैंक में, एक औद्योगिक निर्माता, एक रियल एस्टेट फंड में। यह सुनिश्चित करता है कि यदि कोई एक क्षेत्र में मंदी से ग्रस्त होता है तो आपका वैल्यू साइड में सुरक्षित रहता है। बात करते हैं ग्रोथ ऑब्लिक एआई, जिसमें हम 35% एलोकेशन करेंगे। इसका नियम यह होगा कि जैसे कि मॉड्यूल 2 में चर्चा की गई थी, मॉड्यूल 2 के स्तंभ 3 के अनुसार आवंटन करें। नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर में 17.5 सुरक्षित एआई के लिए। नंबर 2 में प्लेटफार्म पर 10.5 मॉडल आईपी में एलोकेशन। और स्तंभ 3 यानी कि एप्लीकेशन में 7%, जिसको हम 10x पोटेंशियल में रखेंगे। इस तरह हम एआई ग्रोथ में 35% को 3 अलग अलग स्तंभों में अलग अलग अलॉट करेंगे। फोकस हमारा यह होगा कि स्तंभ 3 के लिए अपनी पूंजी को कई छोटे दावों यानी कि स्मॉल बेट्स में भी हम लगाएंगे, क्योंकि उसमें विफलता की दर अधिक होती है लेकिन सफलता का रिटर्न भी बहुत अधिक होता है। करते हैं नंबर 3 यानी डिफेंसिव कैश और हेज की, जिसमें हम 30% का एलोकेशन करेंगे। जी हाँ, आपके 30% का अंतिम टुकड़ा आपकी बीमा पॉलिसी, जिसे हम आपकी युद्ध छाती कहा जाता है, को 2 उद्देश्य के लिए रखा गया है। नंबर 1 पूंजी की सुरक्षा। यदि बाजार में अचानक गिरावट आती है तो यह हिस्सा आपके पोर्टफोलियो को बचाता है। नंबर 2 खरीदारी का अवसर। यदि कोई बड़ी गिरावट आती है तो 30% नकद आपको बेहतरीन वैल्यू या एआई स्टॉक को कम कीमत पर खरीदने के लिए उपलब्ध रहेगा। रणनीति हमारी यह होगी कि 30% को अल्पकालिक ट्रेजरी बिल यानी टी बिल्स या उच्च उपज वाले बचत खातों में रखें। यह आपको जोखिम रहित रिटर्न प्रदान करता है, जबकि यह तुरंत उपलब्ध भी रहता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग हेजिंग की। यदि आप अधिक सक्रिय रूप से प्रबंधन करते हैं तो आप अस्थिरता को ट्रैक करने वाले ETF का उपयोग करके अपने पोर्टफोलियो के नकारात्मक पक्ष को हेज करने के लिए पूंजी को एक बहुत छोटे से हिस्से में यानी कि
1.5% यानी 1.2% के लगभग आवंटित कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम अब बात करते हैं निष्कर्ष की। बुल बेयर रन का क्रियान्वयन। जी हाँ, यह पोर्टफोलियो वह है जो आपको बुल बेयर रन श्रृंखला के लिए चाहिए। एक शक्तिशाली ढांचा जो फेडरल रिजर्व की नीतियों और तकनीकी क्रांति दोनों को एक साथ भुनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 3 चीज़ों को अवश्य याद रखें। वैल्यू, नंबर 1 वैल्यू, रक्षा और स्थिरता के लिए। नंबर 2 ग्रोथ, घातकीय वृद्धि की तलाश के लिए। नंबर 3 नगद या कैश, अवसर और सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 4 अलग अलग मॉडल्स पर आपको 4 अलग अलग वीडियो इसमें बताई हैं और डिटेल में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके बारे में बुल बेयर रन की बारवेयर पोर्टफोलियो की संरचना के संबंध में भी आपको बताया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशनल चैनल है तथा इस तरह की वीडियो हम आपको डालते रहते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़े रह सकते हैं। तो एक अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपसे फिर आगे मुलाकात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।